मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जन्मजात शक्तियों को विकसित करके उनमें निरंतर परिवर्तन, परिमार्जन एवं परिवर्धन कर सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज शिक्षा व्यवस्था की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इसी मुद्दे को लेकर एक बड़ी बात कही है। भारत के एजुकेशन सिस्टम में जहां प्राचीन पद्धति के हिसाब से यदि हम देखें तो गुरुकुल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था के अनुसार विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी। गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में शिष्य अध्ययन करते थे और एक लंबे समय के लिए वहां पर रहकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करते थे और उसके बाद शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात अपनी शिक्षा के अनुसार ही जीवन में आगे का अनुक्रम अपनाते थे और व्यवसाय भी उसी अनुसार करते थे और उसका उद्देश्य होता था सर्व कल्याण और इसी उद्देश्य के तहत वो कार्य किया करते थे। लेकिन आज बदलते हुए परिवेश में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था हो चुकी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपके बच्चे जो है नर्सरी केजी में ही सब पूरा बढ़िया अंग्रेजी सब बोलने लग गए। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या? केवल डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, आर्मी ऑफिसर बनाना, वकील बनाना, यही है क्या? या शिक्षा का उद्देश्य कुछ और भी है? अगर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर शिक्षा के उद्देश्य को एक शब्द में कहें, वन वर्ड कि उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य है स्वधर्म को सिखाना, स्वधर्म पालन करना सिखाना। मतलब शिक्षा उद्देश्य यह है कि वो ऐसे संस्कार दे कि एक बच्चा अच्छा भाई बन सके, अच्छा बेटा बन सके, अच्छा नागरिक बन सके, इंस्पेक्टर बने तो अच्छा इंस्पेक्टर बन जाए, डॉक्टर बने तो अच्छा डॉक्टर बन जाए। कुल मिलाकर वो जहां पे भी है अपने अपने स्वधर्म का पालन करें। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य, आज ही मैं सुबह उत्तरकांड पढ़ रहा था रामचरितमानस में, तो उसमें एक चौपाई आती है, राम राज्य का वर्णन है उत्तरकांड में। अगर पूरा रामायण पढ़ने का अवसर ना हो, घर में रामायण ना हो, तो गूगल करिएगा राम राज्य, तो आपको एक दो लिंक मिल जाएगी राम राज्य में क्या था। दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल जो गवर्नेंस का मॉडल है वो राम राज्य ही माना गया है अभी तक पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया में जो चीजें आज हो रही हैं भगवान श्री राम ने उसको अब से हजारों साल पहले इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो राम राज्य में लिखा है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ऐसी व्यवस्था थी, किसी को दैहिक ताप नहीं था, किसी को दैविक ताप नहीं था और किसी को भौतिक ताप नहीं था। ताप का मतलब होता है कष्ट होना। तो तीन तरीके कष्ट हुए, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप जो हम खुद ही अपने आप में पैदा कर लेते हैं। दैहिक कष्ट क्या है? जो हम खुद पैदा करते हैं, हमारी वजह से पैदा होती है। ज्यादा खाने से पैदा हो जाती है, कम खाने से पैदा होती है, एक्सेस खाने से पैदा होती है, भूखे रहने से पैदा हो जाती है, ईर्ष्या करने से पैदा होती है। जो बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां हम खुद पैदा कर लेते हैं। किसी को देख के जलने लगते हैं, किसी से देख के नफरत करने लगते हैं, ज्यादा खाने लगते हैं तो मोटापा बढ़ जाता है। जो नहीं खाना चाहिए वो खाना शुरू कर देते हैं, जब नहीं खाना चाहिए तब खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या आता है? दैहिक ताप। दूसरा कौन सा ताप है? भौतिक ताप। भौतिक ताप दूसरे लोग देते हैं। पता चला आपके घर का उन्होंने फर्जी पट्टा करा लिया, आपकी फर्जी वसीयत बना लिया, फर्जी विरासत बनवा लिया,
आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, झूठा मुकदमा कर दिया, झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया, झूठी गवाही दे दिया। तो दूसरा कष्ट क्या हो गया? भौतिक। मेरा मानना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि देश में, समाज में दैहिक और भौतिक ताप कम हो। और मैं भी बात कर रहा था जैन साहब से कि क्या क्या आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो अच्छी बात है कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को शुरू किया है, लेकिन अब कम से कम इस प्राइमरी स्टेज पे हमें बच्चों को इन बातों को बताया जाए। रामचरितमानस उत्तरकांड में क्या क्या लिखा है? सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। वो कैसे होगा ये बच्चों को सिखाया जाए। बड़ी इनिशियल स्टेज है, आप स्टोरी के फॉर्म में बता सकते हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। इन बातों को प्राइमरी के लेवल पे पढ़ाना आवश्यक है। अष्टांग योग को बच्चों को सिखाना आवश्यक है, क्योंकि ये फाउंडेशन तैयार हो रही है। फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी होगी। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि जो भी है, कम से कम उसका बेसिक ज्ञान हमें होना चाहिए। हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए हमारे बच्चों को कि भारत किन किन मामलों में दुनिया से सबसे अलग रहा है। हमारी संस्कृति दुनिया से अलग कैसे है, ये हमें बताना चाहिए बच्चों को। आपके सीबीएसई में हो चाहे ना हो, नगर निगम से आ रहा हो आ नहीं रहा हो। वैसे मैं आदरणीय सुभाष चंद्रा जी से मिलूंगा, हमारे अच्छे मित्र हैं, और मैं जल्दी मीटिंग करने वाला हूं। उनको यह आग्रह करूंगा कि कम से कम प्राइमरी में अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंप्लीमेंट करें। जैसे पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, लेकिन फीमेल गॉडेस की पूजा कहां होती है? केवल, जोर से बोलिए, कहां? भारत। बाकी 1099 रिलीजन में फीमेल गॉडेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का कॉन्सेप्ट कहां पे है? ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, उनको गर्व होगा, अजय वाह हमारी संस्कृति ऐसी है। बाकी जगह महिलाओं की पूजा नहीं होती। हमें बच्चों को बताना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम जैसा कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अभी अब G20 के सम्मेलन में वन अर्थ वन फैमिली आया अंग्रेजी में, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसके लिए एग्जैक्टली कोई शब्द ही नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। आपको यह वाक्य दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, किसी भाषा में नहीं मिलेगा। इसका पर्यायवाची कहीं मिलेगा ही नहीं, और मिल भी जाएगा तो वो भाव नहीं मिलेगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। लोग जन्नत जाने के लिए, हीवन में जाने के लिए भगवान जाने क्या क्या कर रहे हैं, और हमारे किताबों में क्या लिख दिया? माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। लोग स्वर्ग जाने के लिए परेशान हैं। स्वर्ग जाने के लिए पूरी मारकाट मची हुई है दुनिया में, और हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कह रहे हैं? माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये हमारे बच्चों को बताना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। किसका मंगल की बात हो रही है? अपनी नहीं, परिवार की नहीं, भारत की नहीं, किसकी? सर्वमंगल। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां बेटी की पूजा होती है, बहन की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, माता का सम्मान होता है, पत्नी का सम्मान होता है, वहां कौन रहता है? जोर से बोलिए जरा। ऐसा वाक्य आपको दुनिया के 6500 भाषाओं में किसी भाषा में नहीं मिलेगा। यह हमारे बच्चों को अभी से बताना शुरू करना चाहिए। इसलिए भारत भूमि दुनिया में सबसे अलग है, इसलिए हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति रही है। हम लोग क्या कहते हैं?
धर्म की, जोर से बोलिए जरा, क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हम भारत के कल्याण की बात नहीं करते, क्या कहते हैं? हम केवल अपने पास पड़ोस में सद्भावना की बात नहीं करते, हम कह रहे हैं प्राणियों में सद्भावना हो। यानी इंसान ही नहीं, जानवर में भी संभावना हो, सद्भावना हो। प्राणी वो भी है ना, प्राणी वो भी है। और हम ये नहीं कहते कि जो हम रिलीजन को मानते हैं उस रिलीजन की जय हो। हम क्या कहते हैं? धर्म की। हम कभी ये नहीं कहते जो हमारा रिलीजन को नहीं मानता उसका नाश हो जाए। हम क्या कहते हैं? अधर्म का नाश। तो धर्म और अधर्म सिखाना चाहिए बच्चों को। एक मेरी पीआईएल है इसके ऊपर, धर्म और रिलीजन के ऊपर। अब धर्म क्या है इसको समझिए, ये बच्चों को बताने की जरूरत है। यहां पे पेरेंट्स बैठे हुए, जो व्यवस्था प्रकृति के अनुकूल है, जो ऊपर वाले का विधान है, वो धर्म है, और जो उसके विपरीत है वो अधर्म है। ऊपर वाले ने बेटा और बेटी को पेट में कितने टाइम रखा? जोर से बोलिए। कोई भेदभाव किया क्या? नहीं। तो अगर किसी किताब में बेटे और बेटी में, पति और पत्नी में, भाई और बहन में भेदभाव करना लिखा हुआ है, तो वो ऊपर की किताब है कि नीचे की? जोर से बोलिए। तो वो धर्म है कि अधर्म? अधर्म है। ऊपर वाले ने पुरुष को भी 9 महीने रखा पेट में, औरत को भी, बेटे को भी, बेटी को भी। हिंदू को भी 9 महीने पेट में रखा, बाकी जितने भी हमारे और रिलीजन है उनको भी 9 महीने रखा। अगर कोई ये कहता हो कि नहीं मैं सुपीरियर हूं और तुम इंफीरियर हो, तो वो ऊपर वाले के विधान के साथ में है या उसके खिलाफ है? जोर से बोलिए। तो उसके खिलाफ है तो वो धर्म है कि अधर्म? अगर कोई कहे मैं ब्राह्मण हूं, दूसरा कहे मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं ये हूं, और उसमें से कोई कहे नहीं मैं सुपीरियर हूं, तो ऊपर वाले ने तो ब्राह्मण को भी पेट में 9 महीने रखा, क्षत्रिय को भी 9 रखा, वैश्य को भी रखा, दलित को भी रखा। कोई भेदभाव किया क्या? तो अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो वो किताब नीचे की है। महिला पुरुष में कोई भेदभाव कर रहा है तो किताब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कोई भेदभाव किताब कर रहा है तो वो ऊपर वाले की नहीं, नीचे वाले की है। मुझे लगता है ये चीजें बच्चों में अभी से सिखाना चाहिए जैन साहब, क्योंकि ये फाउंडेशन स्टेज है। यहां जो बच्चे एक बार सीख लिए, एक बार उनको समझ में आया अच्छा यार बात तो सही है, भेदभाव करना तो गड़बड़ है, तो फिर वो धर्म और अधर्म को शुरू कर लेंगे। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि कई चीजें ऐसी हैं जो अधर्म है, लेकिन उसको रिलीजन के आड़ में प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। हमारे उपनिषदों में दो ही, या तो धर्म है या तो अधर्म है, तीसरा कोई नहीं है। या तो धर्म या तो अधर्म, या तो सत्य या तो असत्य, या तो हिंसा या तो अहिंसा, या तो अस्ते अस्ते, तीसरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरी एक पीआईएल चल रही है, इनफैक्ट वो कल ही लगी थी कोर्ट में, कि 8वीं तक भारत के सभी स्कूलों में योग और हेल्थ साइंस अनिवार्य कर दिया जाए एक सब्जेक्ट के रूप में। सुबोध जी ने भी मुझे किताब भी दिया। हमारा यह कहना है कि आप प्राइमरी में उसको बहुत ज्यादा फैक्ट के ऊपर, उसके दिमाग में फैक्ट मत भरो। प्राइमरी में उसको आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाओ, उसका चरित्र अच्छा बने, मेहनती बने, ईमानदार बने, फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे, कॉन्फिडेंस उसका अच्छा रहे। उसके लिए आवश्यक यह है कि प्राइमरी में एक सब्जेक्ट होना चाहिए हेल्थ एंड योगा साइंस। और योग अपने आप में विज्ञान है। जो नहीं करते योग, जिनको नहीं पता शायद वो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं योग अपने आप में एक विज्ञान है। आहार एक विज्ञान है, और पहले पढ़ाया जाता था। पहले आहार विज्ञान पढ़ाया जाता था, योग विज्ञान पढ़ाया जाता था,
प्राण विज्ञान पढ़ाया जाता था, नाड़ी विज्ञान पढ़ाया जाता था। अभी आज के समय में तो 8-10 किताब आती है तो लगता है बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी वो 555 मॉडल था। 5 साल की प्राइमरी, 5 साल की सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन, हमारी जो वैदिक व्यवस्था थी प्राचीन। तो 5 साल के प्राइमरी में उसको थोड़ा सा गिनती पहाड़ा पर बता दिया, थोड़ी कैलकुलेशन करना उसको सिखा दिया। बाकी का पूरा का 5 साल का सिलेबस क्या था? योग करो, दंड बैठक करो, कुश्ती लड़ो, अपना रस्सा खींचो, ठीक है, सूर्य नमस्कार करो, शीर्षासन करो। पूरा का पूरा ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं होता था। जब मैक्सिमम यह था कि वो फिजिकली मेंटली फिट हो जाए। लेकिन जहां प्राइमरी में कोई विषय नहीं था, आज के अगर हम विषय की बात करें तो ऐसा कोई विषय नहीं होता था। 6वीं से 20 विषय होते थे और पूरा 6वीं से 10वीं जो सेकंड दूसरा वाला 5 साल का था उसमें सारे विषय। और फिर पूछ लिया जाता था आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। बोले नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो ठीक है भैया, काम करो, तुम्हारे पिताजी वैद्य है, जाओ तुम भी पिताजी के साथ वैद्य वाला काम शुरू कर दो। तुम्हारे पिताजी क्या है, सराफ है, तुम सराफ वाला काम सीखो। तुम्हारे पिताजी बजाज है, बजाज वाला काम सीखो। सामान्यतः पहले ये व्यवस्था थी, लोग अपने पैतृक जो व्यवसाय होता था उसको आगे बढ़ाते थे। जिसके पिताजी सेना में है वो सेना में जा रहा है, ऐसी व्यवस्था होती थी। सेकेंडरी और ग्रेजुएशन वो आए चाहे ना आए, लेकिन कम से कम हमारा जो प्राइमरी का प्राचीन व्यवस्था थी उसको लागू करना आवश्यक है। यानी साफ तौर पर आज की शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव तो हुआ है, लेकिन हमारी धार्मिक पद्धति, धार्मिक सिद्धांतों, हमारी संस्कृति और सभ्यता को जानना भी जरूरी है और इसको निहायती आवश्यक है कि हमारे जो बच्चों के पाठ्यक्रम हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा दी जाती है, उन सभी पाठ्यक्रमों में एक बड़ा बदलाव किया जाए और इन पाठ्यक्रमों में धर्म, संस्कृति, समाज, विज्ञान आदि सभी विषयों का अध्ययन सभी को कराया जाए। इस विषय में आपका क्या विचार है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी की बातों पर आपका क्या कुछ कहना है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।